लिमिटिंग रिएजेंट, ये पहला टॉपिक है। लास्ट में हम लोग ने एवरेज एटॉमिक मास देखा था, इसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। दैट इज, इसको हम लोग दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। एज फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेना चाहें, जैसे वाटर हमने लिया H2+O2, ये हमें बना रहा है H2O। हमने यहाँ पे ले लिया, 2 ले लिया, और इसका हम 16 ग्राम ले लिया, ठीक है। 64 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट वाटर बनेगा। इस केस में हमारे पास दो तरह से हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। एक अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे, वो पहला हम लोग ये देखेंगे कि हो सकता है हम इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से हम डिसाइड करें कि वाटर कितना बनेगा, और फिर दूसरा हो सकता है ऑक्सीजन के थ्रू हमारा अमाउंट वाटर का कितना बनेगा। इस चीज को चेकआउट करने के लिए हम लोग 2 केस पे स्टडी करते हैं। पहला केस 1 में अगर हम लोग ये देखें कि वाटर को लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के हम लोग चेकआउट करते हैं, तो हाइड्रोजन का ओरिजिनल अमाउंट कितना है। अगर हम लोग इसको ग्राम में देखते हैं तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूलर वेट तो 4 हो गया, 2 2 4 यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन है। यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 16 इंटू 2, और ये आ जाएगा 18 इंटू 2, दैट मीन्स वाटर का एटॉमिक वेट 18, तो ये हो जाएगा कितना, 36 ग्राम। ये ओरिजिनल इसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि 16 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वाटर कितना बनेगा। तो हम हाइड्रोजन से लेके पहले डिसाइड करते हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट है, मोलर अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। सिंस यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, सिंस 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कितना, 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर। तो इसलिए हम लोग निकालना चाहते हैं 16 ग्राम को कितना, 16 ग्राम हाइड्रोजन से कितना प्रोड्यूस्ड होगा वाटर। 36/4 इंटू 16, ये कितना हो गया, 4 2 144 ग्राम आएगा, ठीक है। दूसरा केस हम ले लेते हैं, केस 2। इसमें हम ऑक्सीजन को लेके लेते हैं। ये हम लोग चेक आउट कर रहे हैं कि क्यों लिमिटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, लिमिटिंग रिएजेंट की। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे कि सिंस 32 ग्राम ओरिजिनल वेट, जो उसका मॉलिक्यूलर बैलेंस्ड रिएक्शन में, ठीक है, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट जब भी निकालेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन में, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, इसलिए हमारे पास कितना है, 64 ग्राम। तो इससे कितना प्रोड्यूस्ड होगा, 36/32 इंटू 64, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 72 ग्राम। हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं कि वाटर अगर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को लेके ले रहे हैं तो 144 ग्राम, और ऑक्सीजन को से डिसाइड कर रहे हैं तो 72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन क्या ये दोनों अमाउंट सही है, इसमें से एक ही आंसर सही होगा। इस बात का चेकआउट करने के लिए कि कौन डिसाइड करेगा, कौन सा रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन फॉर्म, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपस में इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि किसका अमाउंट लिस्ट अमाउंट में है, तो ही आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोग चेक आउट करेंगे, चेक करेंगे इसको, लिमिटिंग चेक द LR लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करेंगे कि 4 ग्राम, सिंस आपस में कंपेयर, हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट के बीच, अगर 3 रिएक्टेंट रहेगा तो 3 रिएक्टेंट के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो सिंस 4 ग्राम हाइड्रोजन needs 32 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। तो इस केस में अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे तो 16 ग्राम हाइड्रोजन को कितना जरूरत पड़ेगा, 32 ग्राम बाय 4 इंटू 16, 4 हो जाएगा,
128 ग्राम ऑक्सीजन का नीड है, बट यहाँ पे है कितना, 64 ग्राम। इससे ये क्या है, इसको चाहिए था इतना, लेकिन है इसके पास 64 ग्राम, यानी इसका अमाउंट क्या है, कम है। ये लिस्ट अमाउंट में है, क्या है, लिस्ट अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। और जो स्मॉल अमाउंट में होगा तो वो जल्दी खत्म होगा, गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, और जो कंज्यूम फर्स्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एलआर कहलाएगा। और एलआर ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ये डिसाइड करेगा कि वाटर, और ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेस में होगा। अगर ये स्मॉल अमाउंट में है तो ये एक्सेस में होगा। इसको भी हम चेक आउट कर सकते हैं। अगर उल्टा चेक करेंगे, यहाँ पे 32 ग्राम नीड्स 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 64 ग्राम को कितना नीड होगा, 16 ग्राम नहीं हो सकता है, उससे कम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग अब एलआर मुझे पता चल गया, इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो अब हम लोग इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें ये जो केस 1 केस 2 ये डिसाइड, ये चेक आउट करने के लिए, ये बताने के लिए मैंने बताया कि एलआर की जरूरत क्यों पड़ती है। जब 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसका अमाउंट डिसाइड करने के लिए हम एलआर का यूज करते हैं। एलआर का यूज इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि जिसका अमाउंट लिस्ट होगा वो जल्दी कंज्यूम होगा, और जो जल्दी कंज्यूम होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना होगा। तो यहाँ पे एलआर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ आ सकते हैं कि वो भी ओरिजिनल अमाउंट से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे। सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड 36 ग्राम वाटर, इसलिए हमारे पास कितना होगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 बाय 32 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 72 ग्राम। दिस विल बी द आंसर। इतना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग ग्राम में डिसाइड किए, एक बार हमने देखा ग्राम को लेकर के। हम दूसरा केस में ये भी ले सकते हैं कि मोल में भी इसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया बनाने के लिए N2 प्लस H2 अगर हम लोग बनाते हैं, ये अमोनिया बनाता है NH3। बैलेंस कर लेंगे इसको हम लोग। इसका अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 56 ग्राम है और ये 12 ग्राम है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट कितना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम इससे भी डिसाइड कर सकते हैं, इससे भी डिसाइड कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो यहाँ पे एलआर की जरूरत पड़ेगी। तो एलआर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपस में डिसाइड करते हैं, इसमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं, आपस में देखेंगे किसका अमाउंट लिस्ट है, जो लिस्ट होगा वो एलआर होगा, और एलआर ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट को। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इसका अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है, तो इतना कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन 6, 3 2 6 ग्राम हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 17, और 2 है मोल्स लगा हुआ, 34 ग्राम। ये मोलर वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ये दिया हुआ है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखना है, ग्राम में तो मैंने देख लिया था, मोल डिसाइड कर लेते हैं कि इसका दिया हुआ है 4 मोल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है, 3, इसको मैंने 6 मोल ले लो, 6 मोल दिया हुआ है, और इसका मोल में कितना वैल्यू होगा, तो हम लोग इसको मोल में निकालेंगे। हम लोग बताए भी थे स्टोइचियोमेट्री में कि जो इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है 3, इसमें 2 लगा हुआ है, जो मोलर वैल्यू, ये मोल भी होगा और इसका वॉल्यूम भी होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा तो 1 होगा, तो इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, और इसका 2 मोल है, बैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एलआर चेक करेंगे, एलआर का चेकआउट किसका, चेक एलआर। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे कि 1 मोल N2 needs 3 मोल H2, राइट, सिंस में लगा दे, इसलिए हमारे पास कितना है, 4 मोल है, 4 मोल N2 को नीड्स कितना होगा, 3/1 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी 12 मोल की जरूरत पड़ेगी।
12 मोल की जरूरत पड़ेगी। किसका? हाइड्रोजन 12 मोल की जरूरत पड़ेगी। है दिया हुआ कितना हमारे पास? 6 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे 12 मोल की जरूरत पड़ेगी। जो इससे क्या है, कम है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन Lr कहलाएगा। ये लिस्ट अमाउंट में है, ये इसको ज्यादा चाहिए लेकिन है इसके पास कम, तो ये क्या कहलाएगा? Lr लिस्ट वैल्यू। तो Lr डिसाइड करेगा कि इसका अमाउंट कितना मोल होगा। जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर ग्राम में प्रोडक्ट का अमाउंट पूछेगा तो ग्राम में निकालेंगे, मोल में। इसलिए हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। जब Lr हो गया तो हमको इसका पहले जो बैलेंस रिएक्शन में वैल्यू दिया हुआ मोल का, उससे कंपैरिजन इसका करेंगे। तो सिंस Lr हमें पता चल गया, इससे सिर्फ Lr चेकआउट करते हैं। यहाँ से सिंस 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 2 मोल अमोनिया NH3, इसलिए हमारे पास कितना है? 6 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे? 2/3 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 मोल। दिस विल बी द आंसर। ये हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट के बारे में दो एग्जांपल, मोल में हो या ग्राम में हो, हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड था। कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म थे ये हम लोगों ने लिखा भी था। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी एंड लास्ट वाला फॉर्मेलिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से, मोल फ्रैक्शन को x से, नॉर्मलिटी को n से और फॉर्मेलिटी को f से डिनोट करते हैं। इसमें जो सबसे हम लोग पहला देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? That means m, number of moles of solute present in 1 liter solution। इसको हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि दो चीज पाया जाता है, एक सॉल्यूट जिसका अमाउंट लिस्ट में होता है जनरली, और दूसरा सॉल्वेंट। इसका मोल्स मांग रहा है। सॉल्यूट का वेट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और सॉल्वेंट का वेट जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इसका मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि वेट बाय मॉलिक्यूलर, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम में दिया हुआ है तो हम उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मोल निकालेंगे, मोल दैट मींस n, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम लोग, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखा हुआ, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 1 लीटर में। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? According to the definition, molarity equal to क्या हो जाएगा? number of moles of solute present in 1 liter solution। That means अगर हम number of moles लिखेंगे तो n लिखेंगे by लीटर, किसका है? वॉल्यूम लिख सकते हैं, किसमें? इसका सिंबल लीटर में होना चाहिए। ml में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ml में लिखना चाहें, n by v को ml में लिखना है मिलीलीटर में, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो n की वैल्यू को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय v इंटू 1000। और ध्यान दें कि ये किसमें है? ml में। तो अल्टीमेटली m को नीचे ले आते हैं इंटू v इंटू 1000। ये मोलैरिटी का डिराइव फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये ml में होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसे याद रखना है। दूसरा है मोलैलिटी।
दूसरा है मोलालिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, not solution। ये याद रखने वाली बात, 1 kg solvent, kg में दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर ये बात जानते हैं, किसका अमाउंट, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, इसका वेट मान लो दिया हुआ है गिवन W, इसका मोल हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट का वेट हम लोग जानते हैं, इसको डिनोट कैपिटल W से करते हैं। इसका अमाउंट किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू 1000 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं, नंबर ऑफ मोल्स N बाय वेट W, इसमें kg में, राइट। इसको अगर हम ग्राम में लिखें तो N बाय कैपिटल W लिखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको ग्राम में लिख दें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। n की वैल्यू को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल w डिवाइडेड बाय m बाय w इनटू 1000। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल w बाय m इनटू कैपिटल W इनटू 1000। ये किसका? मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया, स्मॉल m का। ध्यान दें कि ये क्या है, ग्राम में। इस चीज को हम लोग याद रखें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है नाम से, इसको x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये एक फ्रैक्शन है मोल का, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, fraction of moles of solute और ऑब्लिक लगा दिया और solvent with respect to सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उसका फ्रैक्शन क्या है। जनरली हम लोग सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, तो इस दोनों का मोल के बारे में बात कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट का। इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इसका मोल ले लिया, इसका वेट दिया हुआ है W, इसका भी वेट हम लोग W लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में अगर हम लोग लिखेंगे W दिया हुआ है तो N इसका मोल अगर निकालेंगे वेट बाय M मॉलिक्यूलर वेट, और इसका अगर हम लोग अमाउंट दिया हुआ है, इसको अगर W ले कैपिटल W से इसको जनरली लिखते हैं, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको W कैपिटल W भी ले सकते हैं, कैपिटल W लिया, इसका मोल निकालोगे क्योंकि N दोनों जगह इक्वल है, इसको N1 ले लेते हैं, इसको N2 ले लेते हैं, कैपिटल W बाय M। तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। अगर ये छोटा ही लिखना है तो इसको W2 ले लो, इसको W1 ले लो, राइट। इसके अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये मोल इसका हो गया और ये मोल सॉल्वेंट का हो गया। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन का मोल लिखना चाहें, मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों कंबाइन करके सॉल्यूशन का मोल, यानी इसका मोल अगर लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे? सॉल्यूट को हम लोग
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और इसको x2, राइट। तो ये x2 हो गया, तो हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है n1 बाय टोटल मोल, टोटल मोल क्या है n1 प्लस n2 हो गया। x2 सॉल्यूट का x1 ले लो, इसका x1 ले लिया, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग अगर वैल्यू को दिखाना चाहें m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, राइट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग x2 लिख सकते हैं, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा n2 मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसका हम निकालेंगे उसका मोल को ऊपर लिखेंगे n1 प्लस n2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें x2 इक्वल टू, तो ऊपर में W2 बाय m2 डिवाइडेड बाय W1 बाय m1 प्लस W2 बाय m2 भी लिख सकते हैं। इस दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन है दोनों के बीच में, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। इसको याद रखना, अगर हमें एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखना चाहते हैं, इसके बाद मोल फ्रैक्शन का नॉर्मेलिटी है, उसके बाद फॉर्मेलिटी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं।